नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। जदयू और भाजपा दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच चुकी हैं। आपको पता ही है, संजय जायसवाल ने बयान दिया था, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने लपेट लिया था सरकार को। मुकेश सहनी भी बहुत खुश नहीं है सरकार के जो डिसीजन है कोरोना को लेकर, नाइट कर्फ्यू को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, इन सब पे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन संजय जायसवाल के बयान पर जदयू ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। मगर इस बीच उपेंद्र कुशवाहा, जो कि नए नए जदयू में आए हैं, वो कूद पड़े और अपनी राजनीतिक हैसियत या नीतीश कुमार के अपने दिमाग में एक अपने नंबर को बढ़ाने के लिए उन्होंने संजय जायसवाल का नाम लेते हुए उन्हें कह दिया कि आप राजनीति ऐसे वक्त में मत कीजिए, यही सही होगा। और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी फिर कूदे और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान बने हैं तो प्याज खूब खाएंगे, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए जो मन आएगा सो बोलेंगे। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार की सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्णय नहीं लेकर नाइट कर्फ्यू लगाया है, इस बीच कहीं ना कहीं इशारा ये भी दे दिया है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार बस लोगों को मौका दे रहे हैं, जो बाहर हैं, एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि वो वापस अपने राज्य तक यानी बिहार तक पहुंच सकें। क्या कुछ कहा है ये सुन लीजिए आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों से अपील की है कि जो भी बिहार के बाहर हैं वह जल्द से जल्द बाहर से वापस लौट जाएं। यहाँ उन्हें हर तरह का सहयोग राज्य सरकार देगी। उनके रोजगार प्रबंधन भी किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर उनकी कोरोना जांच भी की जाएगी। संक्रमित होंगे तो उनके इलाज का पूरा प्रबंध भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां हर तरह की ज़रूरत की जो सेवाएं हैं उनको वहां लाया जाएगा। यहां पर हर मरीज के लिए इंतजाम होगा, खाने पीने के साथ साथ रहने का भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के हर परिवार को सरकार मुफ्त में मास्क उपलब्ध करा रही है। पंचायत राज विभाग ग्रामीण जो क्षेत्रों में, शहर में और नगर क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जिनका आवास है वहाँ तक मास्क का वितरण करवा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी हमने मास्क वितरण कराया था, इस बार भी अधिक वितरण कराने की उम्मीद है। मालूम हो कि पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को 4-4 मास्क दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मरीज होम आइसोलेशन में अगर हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी निरंतर ध्यान हम रख रहे हैं, ताकि उनके इलाज में कोई कमी ना आए। उन्हें जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बिहार वापस आ जाए। हम पिछले साल की तरह गलतियां नहीं करना चाहते हैं। पिछले साल जिस तरह से कोरोना की महामारी के दौरान जो पलायन हुआ था, उसकी वजह से कई लोगों की जानें गई थी। हम बहुत कम समय में हमें सारे रिसोर्सेज तैयार करने पड़े थे। तो अगर आप बाहर हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने आपको अल्टीमेटम दे दिया है। आप चाहें तो जल्दी जल्दी बिहार आ सकते हैं। 15 मई तक तो फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन अगर कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अगर इसके पैटर्न को समझ सकते हैं तो मुझे तो लगता है एक पत्रकार के तौर पर कि शायद उसके बाद लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है बिहार में। क्योंकि जिस तरह से मौतें हो रही हैं, जिस तरह से कोरोना की चपेट में लोग आ रहे हैं, ऐसे तो अगर आंकड़े बढ़ते रहें तो जो मौत का सिलसिला है वो प्रतिदिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पिछली बार भी डर के मारे आप लोग बहुत ज़्यादा भगदड़ मचा दिए थे। बहुत सारे लोगों ने भारत लाइव को भी फ़ोन करना शुरू कर दिया था। मुझे याद है कैसे मैं 2000-3000 तक फ़ोन दिन में उठाता था। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार चाहती है कि आप वापस अगर आना चाहते हैं तो पहले ही आ जाए, तो इसमें गलत क्या है। अगर आप भी बिहार के बाहर कहीं फंसे हुए हैं, या आपको अपने घर की चिंता हो रही है, या कोरोना में लॉकडाउन लग जाने की अगर आपको डर है, या खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं कर पा रहे, तो घर आ जाइए। नीतीश कुमार ने तो अल्टीमेटम दे ही दिया है। अगली खबर में लगातार आपसे मुलाकात करूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा देना है। ऑल आइकन दबाइएगा, तभी सब खबर जहाँ रहेगा वहाँ मिलेगा मुफ्त में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।